नमस्कार मित्रों। 16 और 17 जून को इजराइल ने ईरान पर भीषण बमबारी की मिसाइलों से हमले किए, जिसमें 14 ईरानी शीर्ष कमांडर और 9 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए और बहुत सारे तेल के रिफाइनरियों पर इजराइल ने मिसाइलों से हमला किया और ईरान को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। हालांकि जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमले किए। इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, वहां हमले किए गए। तो इस तरह से इजराइल और ईरान के बीच अभी युद्ध चल रहा है। अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध क्यों चल रहा है? तो इजराइल में फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास जो आतंकी हमला करते रहते हैं और इस कारण से यानी कि हमास के आतंकी गतिविधियों के कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है और इजराइल केवल हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है और इस हमले में गाजा पूरी तरह से समतल हो चुका है। गाजा को पूरी तरह से खंडहर बना दिया गया है। तो जब इजराइल ने विस्तार से अध्ययन किया कि जो हमास है उसको कौन सहयोग और समर्थन कर रहा है, आखिर हमास क्यों इतना शक्तिशाली है, तो इजराइल को पता लगा कि ईरान है जो हमास को अनेक प्रकार से सहयोग और समर्थन करता है, जिससे हमास इजराइल पर आतंकवादी हमले करता रहता है। तो फिर इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया और ईरान पर हमला शुरू किया। तो यहाँ मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूँगा कि एक भी इजरायली और एक भी यहूदी यह इजराइल की सरकार से यह नहीं पूछ रहा है कि ईरान पर क्यों हमले किए जा रहे हैं। इससे इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इसमें इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इजराइल कहाँ से तेल खरीदेगा? युद्ध में बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि भारत में जब भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार रोना शुरू कर देते हैं कि अरे भारत युद्ध कर रहा है, भारत को बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का घाटा लगेगा, क्योंकि युद्ध में तो नुकसान होता ही है और महंगे एयरक्राफ्ट नष्ट होते हैं, महंगे रॉकेट और मिसाइल छोड़े जाते हैं। इससे तो भारत को, अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा चोट लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल में देशद्रोही और गद्दार होते ही नहीं है। विशेष करके जब आतंकवाद के साथ लड़ाई हो, शत्रु देश के साथ लड़ाई हो, तो एक भी इजरायली, एक भी यहूदी अपने सरकार से उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछता है। इजराइल का राजनीतिक विश्लेषक उल्टे सीधे राजनीतिक विश्लेषण नहीं करता है, जिससे सरकार का मनोबल टूटे और शत्रुओं का मनोबल बढ़े। लेकिन भारत जब पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को मिटाने के लिए युद्धरत होता है, तो भारत के बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस प्रकार से अपना विश्लेषण देते हैं कि उनके विश्लेषण को पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया चैनलों में जा करके बताता है कि देखिए भारत के आदमी इस प्रकार से बोल रहे हैं, भारत सरकार गलत है। भारत में बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार खड़े हो जाते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान पर 10 बम क्यों मारा, 2 ही बम काफ़ी था पाकिस्तान के लिए, इतना बड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि भारत अगर इजराइल का साथ देगा तो फिर ईरान भारत को तेल देना बंद कर देगा और फिर चाबहार बंदरगाह भी ईरान भारत को नहीं देगा। लेकिन इजराइल में कोई भी यहूदी, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक यह नहीं कहता कि इजराइल ईरान के साथ युद्ध कर रहा है तो इजराइल कहाँ से तेल खरीदेगा। तो भारत में जो दोगले पत्रकार होते हैं, जो दोगले राजनेता होते हैं, जो सरकार की टांग खिंचाई करते हैं, बल्कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होते रहता है उस समय भी ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसा अपना राजनीतिक विश्लेषण करते हैं जिससे सरकार का मनोबल टूटे, देश के हिंदुओं का मनोबल टूटे और पाकिस्तान का मनोबल बढ़े। तो आतंकवाद की लड़ाई में इजराइल सारी दुनिया से अपना सहयोग समर्थन मांग रहा है। ईरान क्या है? एक समय फारस था, फारस पर इस्लामी आक्रमण हुआ और इस्लामी आक्रमण होने के बाद धीरे धीरे वहाँ से फारसी समाप्त हो गए। फारसी जब समाप्त हो गए, फारसियों का मूल सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गया,
तो वहाँ पर चरमपंथी इस्लामिस्टों का कब्जा हो गया और फिर वहाँ से आतंकी गतिविधियों को सहयोग और समर्थन दिया जाने लगा। बहुत सारे काश्मीरी छात्र जाते हैं ईरान में पढ़ने के लिए। बहुत सारे काश्मीरी छात्र ईरान में पढ़ने के लिए जाते हैं। देश के बाकी भागों के छात्र जो हिंदू होते हैं वह दुनिया भर के देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन कश्मीर में क्या है, कश्मीर में 99% मुस्लिम है और यह सब कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, ईरान पढ़ने के लिए जाते हैं। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो फिर यह जो ईरान से पढ़ कर के कश्मीरी छात्र आते हैं वह क्या करते हैं, तो भारत के विरोध में राजनीति करते हैं, भारत के विरोध में नारेबाजी करते हैं। लेकिन जब से सरकार बदला है, भारत देश में भाजपा की सरकार आई है, तो कठोर सैन्य कार्रवाई होती है। और जब कठोर सैन्य कार्रवाई होती है तो खुलेआम तो नहीं, लेकिन भीतर भीतर पाकिस्तानी आतंकवादियों का सहयोग और समर्थन रहता है कश्मीरी छात्रों का जो मुस्लिम होते हैं। और फिर कहा जाता है कि भारत में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो मैं तो लगभग हर वीडियो में कहता हूँ कि भारत के हिंदुओं को इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन से नहीं लड़ रहा है, इजराइल ईरान से नहीं लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है एक आतंकी मानसिकता से जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाता है। फिलिस्तीन हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, अफ़गानिस्तान हो, यह सब आतंकवाद का गढ़ है और यह सब पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाता है और उसका सहयोग समर्थन करता है। तो यह आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है और इसमें भारत सरकार, भारत की जनता इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसी प्रकार से भारत में भी हिंदू अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि एक समय अफ़गानिस्तान हिंदू बहुल था, पाकिस्तान जो अभी है वह भारत का हिस्सा था, जो अभी बांग्लादेश है वह भारत का हिस्सा था। और अभी जो 35-40 करोड़ मुस्लिम है भारत देश में, वह तो समय समय पर कहता रहता है कि हम भारत को भी इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। तो फिर भारत के लिए भी यह एक संकट है कि भारत भी अपना सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो हिंदुओं को सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और मिल कर के कार्य करना चाहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।